जाट विकास परिषद के अध्यक्ष डीसी सारण के द्वारा आरएलपी को समर्थन दिए जाने के बाद उमेश साहू है जो निर्दलीय उम्मीदवार है और जिनका चुनाव चिन्ह ऑटो है, वो काफ़ी भड़क गए हैं और काफ़ी खिन्न नज़र आ रहे हैं और काफ़ी आज उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है। और उनका कहना है कि डीसी सारण का जो ये निर्णय है वो तुगलकी फरमान है। निश्चित रूप से इनका कहना है कि उन्होंने एक जाट नेता की भ्रूण हत्या की है, जो अपने संघर्ष के दौरान चल रहा है उसकी भ्रूण हत्या की कोशिश की है। इनसे जानते हैं। उमेश जी, जाट विकास संस्थान के अध्यक्ष डीसी सारण ने आरएलपी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है, इससे आपको किस प्रकार की नाराजगी है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सामूहिक सारे जाट उनके पक्ष में आ गए? कांग्रेस में भी है, बीजेपी में, ये तो सभी जाटों की राजनीतिक हत्या की है। ये समाज का फैसला, अगर ये समाज के वेलवेसर होते तो समाज में सभी पार्टियों में नेता है, उनकी हत्या कर रहे हैं। इनको ये फैसला देने का अधिकार किसने दे दिया? आज स्ट्रगल की लाइफ है, मैंने सुना है कि समाज जो स्ट्रगल की लाइफ होता है उसको समाज साथ देता है, लेकिन आज तो मेरे जैसे जो छोटे मोटे जो नेता बन रहे हैं उनको खत्म किया है। और जोड़ने की बात नहीं, ये तोड़ने की बात है। इससे समाज का मैसेज दूर तक ये गया है कि ये तोड़ रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता ये फैसला अच्छा था, समाज का फैसला नहीं है ये मैं बता देता हूँ। 11 लोग थे, 11 लोग में भी सारे संतुष्ट नहीं है इस फैसले में, ये भी मैं कह सकता हूँ कि 11 के 11 की सहमति नहीं है। उससे पहले जो 30 लोगों की कमेटी थी वो भी इस फैसले से सहमत नहीं है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि सर्व समाज का या जाट समाज का ये फैसला है? तो आपके हिसाब से डीसी सारण को ये निर्णय नहीं करना चाहिए था? ये निर्णय नहीं करना चाहिए था। अगर वो एक चीज बताइए कि वो कह रहे थे कि हम पार्टियों का विरोध कर रहे हैं, तो फिर तीसरी पार्टी में लग गए। मतलब आप तीसरी पार्टी में अगर आप चाहते तो तीसरा विकल्प आपने ये कहा था कि हम तीसरे मोर्चे को देंगे, तो तीसरे मोर्चे में आप खड़ा करते किसी को, कभी हमने जाट समाज की तरफ से इसको खड़ा किया है, उससे दिक्कत नहीं थी। आप क्या हुआ कि भी जाट समाज को ये दिखा दिया कि भी ये जाट अकेला वही है। क्या मैं जाट नहीं हूं? मैं सऊ जाट में नहीं आते? तो फिर आप ऐसे कैसे फैसले ले सकते हो? दूसरे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमारा समाज ऐसा काम करेगा? हम जोड़ने के लिए है, हम तोड़ने के लिए नहीं है। और ये फैसला उनका निजी हो सकता है, समाज का फैसला नहीं है। ये समाज का फैसला नहीं है, उनका निजी फैसला होता है, ये कहना है उमेश साहू का। उमेश साहू उन्होंने मतलब आरएलपी को समर्थन दे दिया, उन्होंने तीसरे मोर्चे को समर्थन देने की बात की थी। तो उनका कहना है कि हमने 11 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, उन्होंने मतलब समाज की राय जानी थी। तो आपको क्या लगता है, समाज की राय उनके साथ नहीं थी? क्या आपको लगता है कि 48 घंटे में सर्व समाज में जाके बात कर? ये जो गाँव में चौक में जो 10-20 जो होते हैं उनसे समाज नहीं है। समाज जो लास्ट छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति वो समाज है। उसकी पीड़ा की कभी इन्होंने जाके पूछी है कि आपको क्या जरूरत है? स्ट्रगल दौर में किसी की मदद नहीं करते, और जिस समय वो कुछ बड़ा बन जाता है उस समय ये जो लोग हैं ये उसको हीरो बना देते हैं। अरे जिस टाइम उसको जरूरत थी उस टाइम आप साथ क्यों नहीं करते? दूसरी चीज, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, जिस सर्कल में रहा हूँ, वो मेरा सभी समाज था। तो आप मुझे वो जाट समाज का सिर्फ जाट यूनिवर्सिटी देते ताकि मैं वहाँ पढ़ता, जाट होते। आप मेरे को जिस इन्वायरमेंट में रहा तो एक जाटिस्तान बना लो और जाटिस्तान में रहो, फिर जाट को रोको, किसी को बाहर निकालो। ये कोई फैसला थोड़ी है। ये तो समाज को, सभी समाजों में एक दिव्यता की भावना पैदा कर रहे हो। तो आपका कहने का मतलब है कि जाट समाज को किसी पार्टी के साथ खुलकर जुड़ने की बजाय है और अपने लोगों को समर्थन करना चाहिए, और सभी समाजों के अंदर आप मानते हैं सभी पार्टियों के अंदर जाट समाज का भविष्य सुरक्षित है? ये फैसला उनके लिए तलवार की तरह काम कर रहा है। अगर ये बात करें कि भी दूसरे समाज की, मतलब जो समाज में फैसला जो गया है, वो जो युवा है, एक चीज बताइए, आज समाज को फैसला लेना था तो लड़ाका कौन है, लड़ता कौन है? गुलामी नहीं की, इसी वजह से ये दिक्कत आई। क्योंकि मैंने ये कह दिया मैं पटका नहीं पहनूंगा, मैं गुलामी की लाइन में नहीं लगूंगा, मैं लोगों के लिए लड़ूंगा, मैं लोगों के अधिकारों की बात करने आया, मैं जोड़ने आया हूं। और बस इतनी बात उनको खिल गई। मैं चाटुकारी और मलाईता नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत ठोकर मार के इतनी दूर आया हूं। अगर मुझे जरूरत होती तो मैं मलाईदार पदों पे आज बैठा होता, लेकिन बस ये था कि मैं अपनों के बीच में रह के राजनीति करना चाहता हूं। मैं दरबारों में रह के राजनीति नहीं करना चाहता, मैं दरबारों का कुत्ता नहीं बनना चाहता, मैं जनता का सेवक बनना चाहता हूं, मैं जनता का साथी, दोस्त, भाई बनना चाहता हूं। तो
आपको लगता है कि जैसे पार्टियां जो है, बीजेपी में भी बहुत सारे नेता अभी भी जाट समाज के काम कर रहे हैं, कांग्रेस में भी काम कर रहे हैं और उमेश साहू के साथ भी काम कर रहे हैं और अन्य निर्दलीयों के सामने भी के साथ भी है वो जाट समाज के नेता काम कर रहे हैं। वो सभी इस घोषणा के बावजूद काम कर रहे हैं, इस फरमान के बावजूद काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज है पूर्ण रूप से उनके साथ नहीं है। समाज नहीं है, ये सत्य बात बता रहा हूं। समाज का ये फैसला नहीं है। समाज का फैसला मैं ले चलूंगा और मैं समाज में वो लोगों के पास ले चलूंगा जो लोग उनको पता ही नहीं है कि हमारा फैसला कौन किसने किया। ये एक चीज बताइए कि जिस समय आदमी को जरूरत होती है उस समय आप छोटे छोटे जिसमें क्वालिटी होती है, जिसमें आपको लगता है कि यार ये कुछ कर सकता है, उसको आप मार रहे हो। अरे अभी क्यों किया? फिर आप 2023 में ऐलान कर दो कि हम जाट समाज के अलावा किसी का वोट नहीं चाहिए, ऐलान करो। फिर आपको चीफ मिनिस्टर ऐसे नहीं बनते। चीफ मिनिस्टर तभी बन सकता है जब सर्व समाज की, अगर आप जाट समाज की बात कर रहे हो तो फिर हरियाणा में 2 बार जाट समाज से बाहर कर रखा है चीफ मिनिस्टर से। आप राजस्थान में इसी वजह से पिछड़ रहे हैं। हमें सर्व समाज को जोड़ना है, तब हम मुख्यमंत्री भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बने हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जोड़ेंगे नहीं और तोड़ेंगे तो हमारे को कौन विश्वास करेगा? क्योंकि जाति से, धर्म से ऊपर उठकर हमें मानवता के लिए काम करना है, मनुष्य के भलाई के लिए काम करना है। और ये जो आज हुआ है ना, आने वाले युवा है ना, उनके लिए ये वो तुगलक की फरमान है जो युवा खड़ा होता है उसको तोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ, ये विश्वास के साथ कहता हूं कि युवा सब देख रहा है और युवाओं को पता है कि सत्य क्या है। क्योंकि कुमाराम जी ने एक बात कही थी कि आप तर्क वितर्क करो लेकिन अंत सत्यता पे आधारित होना चाहिए। तो सत्यता इनसे छिपेगी नहीं। 5 तारीख को लोग इनके खिलाफ खड़े मिलेंगे, आपको देख लेना। वोट के चोट से इनको बताएंगे कि भी जाट समाज आप अकेले नहीं हो। आपको नहीं लगता डीसी सारण खूब पढ़े लिखे आदमी है, खूब अनुभवी आदमी है, वो प्रोफेसर है और आप अभी राजनीति के अंदर एक नवांकुर पौधे हैं, तो आप उनके सवाल पे निशान उठाते हैं कि आपको मतलब नहीं लगता कि उनका निर्णय सही है? क्या एक चीज़ बताइए, मुझे तो डिग्री पे शक हो रहा है। क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या किसान आंदोलन में जब ये जो चल रहा था उस समय यही तो भाई किसानों के खिलाफ खड़े थे, यही तो खिलाफ खड़े थे। और हम लाठियां खा रहे थे, हम बॉर्डरों पे बैठे थे, हम इस मिट्टी के लिए लड़ रहे थे, हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। उस समय वो संसद में ये कह रहे थे ये सही है, तो आज समर्थन दे दिया। जो कांग्रेस से प्लांटेड जो लेके आए हैं कैंडिडेट, वो प्लांटेड है। एक चीज बताइए, ट्रैक रिकॉर्ड बताइए उनका कि उन्होंने डेयरी में चेयरमैन रहे तो उसके कलम से ऐसा क्या भला कर दिया जो लोगों को जो मान सके कि हाँ इन्होंने ये किया है। जब सरपंच रहे तो उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया? मेरे को एक चीज बता दीजिए, डेयरी का जिस टाइम से ये सर्च डेयरी बनी थी और आज उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए, अगर उसकी कलम से डबल मार्जिन हुआ है तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूं। या फिर कमी कहाँ रही? या तो करने की नीति नहीं थी या फिर तोड़ने की नीति थी। आपके पास कलम की पावर मिली थी, उसका काम क्या किया वो दिखाओ, लोगों को रिपोर्ट कार्ड पेश करो। इन्होंने समर्थन है वो रिपोर्ट कार्ड पे नहीं दिया, इन्होंने समर्थन ये इस बात पे दिया है कि वो जाट है और ये जाट समाज के नाम पे उनको समर्थन कर रहे हैं। क्या जाट समाज में मतलब गलत को भी कर दोगे? गलत को भी कर दोगे आप? जाट समाज के एक बात करिए कि जो जाट समाज में मतलब कोई और खड़ा हो रहा है, गलत को आप साथ खड़े हो तो मतलब आप पहले ही गलत हो। मेरा स्लोगन है कि अन्याय के खिलाफ चुप रहना इससे अच्छा है मर जाना अच्छा है। क्योंकि अन्याय के खिलाफ चुप, मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मैं चुप नहीं रहूंगा, या तो मैं मर जाऊंगा या लड़ूंगा। आपका कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो समर्थन किया वो गलत आदमी को किया। एक चीज बताइए, समाज का फैसला आप कैसे कर सकते हो? आप अगर समाज की बात करते, आप सर्व समाज को इकट्ठा करते, सर्व समाज की बात करते और फिर आप फैसला लेते। दूसरी चीज, पार्टी की गुलामी की लाइन में तो है बीएसपी। आप कहना चाह रहे हैं कि ये मतलब वोटों के ठेकेदार नहीं है? ठेकेदार कैसे हो सकते हैं? अब एक चीज बताइए, मैं मेरा वोट का मालिक हूं, मेरे भाई का भी मैं मालिक नहीं हूं, ठेकेदार। और अगर उसको लगे कि ये काबिल व्यक्ति है तो वोट उसी को देना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का ये बद्दा मजाक है। आप मत का दान किया जाता है, किसको दोगे आप? फिर औरों में आप में फर्क क्या रह गया? और एक चीज बताइए कि भी जाट की बात कर रहे हो तो जाट में प्रदेशाध्यक्ष जाट नहीं है, क्या नाम है, कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष जाट नहीं है, और यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी में जाट नहीं है, और मेरे साथ जाट नहीं है। तो फिर आप जाट का तमगा लेके आपने ये समाज के साथ और जो हमारे जैसे युवा थे उनका मतलब आपने चिरहरण किया है, ये अच्छी बात थी?
आप देखते, आप पिताते, आप 4 आदमियों को बिठाते और उनमें हमारे मुद्दे पूछते, और जो लड़ाका था, जो असली जनता की बात करने आया था वो था। और मेरे को पार्टी रोर है ना, उनसे मैं ठोकर मार के आया हूं। मैंने कहा था मैं पार्टी से टिकट चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे मुझे 1 वोट आए, मैं जनता की गुलामी कर सकता हूं, लेकिन आकाओं की, दरबारों की राजनीति, दरबारों की मैं गुलामी नहीं कर सकता। उमेश जी, मुझे लगता है कारण ये भी हो सकता है कि आप भी जाट है, लालचंद जी भी जाट है, और आरएलपी को समर्थन इन्होंने इसलिए किया कि उनको लगता है कि ये जिताऊ उम्मीदवार, आप जिताऊ नहीं है। सर्टिफिकेट मेरे को ये बताओ कि ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट, मेरे को सर्टिफिकेट दे दो कि ये जीत रहा है, मैं आज चुनाव छोड़ दूंगा। बताओ फिर कौन सा सर्टिफिकेट है? एक समाज से कभी भी राजनीति नहीं हो सकती। आप ये समझो, समाज को नवाचार की जरूरत है। आप सर्व समाज की बात करोगे तो बात बनेगी। जिस लक्ष्य में आप चल रहे हो तो वो सर्व समाज के बिना नहीं हो सकता। और ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि 5 तारीख से पहले आप कह दो कि ये जीत जाएगा। अगर जीत जाएगा तो फिर आप तो ज्योतिषी हो, जो देखते कि भी कौन आगे बढ़िया कर रहा है, कौन लोगों को जोड़ रहा है। मेरे साथ मुस्लिम समाज भी है, मेरे साथ मेघवाल समाज भी है, नायक समाज भी, सभी समाज के साथ थे। अभी आप तो युवा है, उनसे हो सकता है कि आगे आपको वो समर्थन दे देंगे। मैंने तो अभी भी नहीं गया था समर्थन लेने। मैं ये कहा भी समाज का काम अलग होता है। समाज गलत और सही को दिशा देने के लिए बना है। समाज का फैसला ये होता है कि हमारी कुरीतियां उनको खत्म करने के लिए। समाज राजनीति में नहीं होता। समाज का काम, मैंने गया भी नहीं हूं, आप मेरे को साबित कर सकते हो। मैंने ये कहा कि समाज राजनीतिक तौर से सभी को, क्योंकि सब जाट लड़ रहे हैं तो ठीक है, आपका अपना अपना स्टैंड रहेगा। लेकिन ये जो फैसला था, इसका मतलब ये था कि मैं सौ जाट में नहीं आता। आप सब जाट में नहीं थे। आपका कहने का मतलब है कि सभी जातियों के अंदर, सभी पार्टियों के अंदर है वो जाट काम कर रहे हैं, तो इस निर्णय से उनको नुकसान होगा। नुकसान क्यों नहीं होगा? एक चीज बताइए, जो और नेता जो जिन्होंने भविष्य, जिन्होंने 10-10 साल लगाए, 5-5 साल लगाए हैं, उनका भविष्य खत्म कर दिया। अब मैं यह पूछना चाहूँ, मैं सारणा में ब्याइड हूँ, तो मैं यह कहूँ कि सारणो थे एक बार ट्राई जरूर मार लिया कि थारी की बेटी, थारी बहन देड़ी मन, और बा के मतलब जाटा ने दी, एक बार दे गया, एक बार इन चीज़ को पतो जरूर कर लिया। क्योंकि जिस टाइम दी, जिस टाइम तो मैं जाट हूँ, लेकिन आज प्रमाण पत्र दियो है मैं जाट हूँ कि नहीं, तो ये खातर थे एक बार ई चीज़ को जरूर पतो करया कि भाई जी मन थारी बहन बेटी दे रखी हो सारण समाज, वो फिर जाट है को नहीं, थार पर भी शक कर रहे हैं। शक कर रहे हैं, तो आपके कहने का मतलब इनको सिर्फ सामाजिक कुरीतियों पर और समाज को सही दिशा में काम करना चाहिए, राजनीति में काम इनको नहीं करना चाहिए। समाज का काम होता है कि हमारे समाज में कोई गलत काम हो रहा है, हमारे समाज में सामाजिक उत्पीड़ना हो रही है, समाज में किसी के साथ द्वेषता की भावना हो रही है, उसको ऊपर उठाना होता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मैंने सीखा है, वो यही सीखा है कि भी किसी को आप स्ट्रगल लाइफ में ऊपर उठाओ और उसकी मदद करो, ये होता है समाज का। आज मैं स्ट्रगल ही तो कर रहा था, तो फिर अगर स्ट्रगल के दौर में समाज साथ खड़ा तो फिर मेरे साथ आते। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कहीं भी जाके भी पब्लिकली समाज मेरे साथ आओ, क्योंकि समाज का एक अलग वो कहते हैं ताज होता है, उनको इज्जत और सम्मान दिया जाता है। तो इसलिए ये जो फैसला 11 आदमियों के किया है ना, इनमें 11 आदमी भी संतुष्ट नहीं है, और ये जो फैसला लिया है ना, ये समाज का फैसला नहीं है, क्योंकि मैं उसी समाज का हिस्सा हूँ। ये समाज का फैसला नहीं, आपका कहने का मतलब है वोट मांगने के लिए आप भी जाते हो, सभी समाजों में जाते हो, अपने समाज में भी जाते हो, क्योंकि आपके समाज के भी लोग बहुत सारे यहाँ पे रहते हैं, उनके बीच में भी जाते हो, तो उनका क्या कहना है और आप उनके बीच में जाके क्या कह रहे हैं? मैं हर गांव के चौक में जाके ये पूछूंगा, क्या मैं जाट नहीं हूं? क्या सब जाट में नहीं आते? ये सवाल पूछूंगा और इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर बुद्धिमत्ता की काम करते तो ये फैसला सबके भावनाओं का सम्मान देते हुए रखते। लेकिन ये फैसला इनका एक प्लांटेड था, इनका एक प्री प्लान था कि इस हिसाब से देते हैं। 11 के 11 सदस्य सहमत नहीं है, ये मैं सत्य बता रहा हूँ। 23 के 30 सदस्य सहमत नहीं है। और फिर एक चीज बताइए कि जब मीटिंग हो रही है तो पार्टियों के लोग क्या कर रहे हैं? आप समाज के नुमाइंदगी कर रहे हो तो समाज के लोग, कुछ सीमित लोग बैठ के आप फैसला करो। वहां तो सभी पार्टियों की भीड़ लगा रखी थी, मतलब आप चाह रहे थे। मैं नहीं गया, नहीं मेरे समर्थक को बोला, गए थे, मैंने उनको वापस बुलाया, मैंने ये बोला नहीं, ये समाज का फैसला है, इसमें आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, ये समाज जो फैसला कर रहा है वो सामाजिक फैसला होगा, ये था। आपको क्या लगता है कि इन्होंने फैसला ये लिया, क्यों लिया? इनका फैसले का मुझे नहीं पता। मैं ये
जो है ना, ये जो जिस कुर्सी के लिए मैं इस कुर्सी 100 बार ठोकर मारता हूँ, मैं सर्व समाज को जोड़ के दिखाऊंगा। मैं सर्व समाज में जाऊंगा और मैं समाज की जोड़ने की बात करूंगा, मैं इनकी तरह तोड़ने की बात नहीं करूंगा। मैं अच्छा देखने के लिए, क्योंकि यार लोग मेरी तरफ अच्छी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। मैं उनका विश्वास नहीं डिगने दूंगा, मैं उनका वोट बेच के नहीं आऊंगा। ये सब के सब वोट बेच के आएंगे? लिखवा लो मेरे से, राज्यसभा में वोट बिका है। जिनकी तरफ ये मदद की है ना, ये राज्यसभा में वोट बिका है। सुभाष चंद्रा कौन था? बीजेपी थे, था, वोट बिका नहीं। तो फिर काहे की बात कर रहे हैं? ये इनके वोट, इनका जनाधार बेचा जाएगा। और मैं ये कहता हूं, मैं वोट बेचूंगा नहीं। आपका वोट एक बार मशीन पे दबा दिया, आपका वोट पूरी साल रोड पे बजता रहेगा। मैं इसमें वोट बेचने की क्या बात हुई? किसी आदमी के व्यक्ति का वोट है, वो किसी ना किसी को तो देगा। फिर एक चीज बताइए कि आप किसी को दे रहे हो तो आप अपना प्रतिनिधि खड़ा करो, नहीं है तो बहिष्कार करो। उन लोगों को करो जो किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ खड़े थे। सुभाष चंद्रा जी न्यूज का चैनल का मालिक किसान आंदोलन में खिलाफ नहीं था। इतनी ऐसी हमें सुननी पड़ी थी, हमारा दुख हो रहा था कि क्या ये हम सुनने के लायक है। लेकिन हम लोकतंत्र में रह रहे थे, इसलिए हम मजबूर थे। हमें वो, क्योंकि हमारे वो खून में है, हमारे डीएनए में है वो चीज़ कि हमने सारे चीज़ें हमारे हाथों में रहती है। हम सब जानते हैं कैसे जवाब देना है, लेकिन हमने बुजुर्गों की पगड़ी कहीं किसी पगों के मोहताज ना हो जाए, इसलिए हमने ये कदम नहीं उठाया। और उस सुभाष चंद्र को वोट दे के आ गए। वो तो हमारा जन्मजात विरोधी है, वो किसान का भला चाहता ही नहीं था। वो तो कॉरपोरेट है और वो कॉर्पोरेट को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ कर रहा है, और उसको वोट दे के आए। नहीं दे के आए तो बताओ आप राज्यसभा में ये वोट बिका है? मैं ये दावे के साथ कहता हूं वोट बिका है। आरएलपी के द्वारा सुभाष चंद्रा को वोट दिए जाने से भी उमेश साहू है वो खिन्न नजर आ रहे हैं। और डीसी सारण जाट विकास संस्थान के यहाँ अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी आरएलपी को समर्थन किए जाने पे भी काफ़ी आक्रोशित है और समाज के अंदर जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और लोगों के साथ सामने अपनी बात रख रहे हैं। इनका कहना यह है कि समाज को किसी एक पार्टी को समर्थन देने के बजाय समाज का जो हित है वो सभी पार्टियों में होता है। सभी पार्टियों में समाज के नुमाइंदे संघर्ष करते हैं और अपनी अपनी राजनीतिक यात्राएं संघर्ष के द्वारा तय करते हैं। तो इनका कहना यह भी है कि जो नए अंकुरित पौधे हैं, जो नए युवा राजनीतिक अपना भविष्य तलाश रहे हैं, इस प्रकार के तुगलिक फरमानों से उनकी भ्रूण हत्या हो जाती है। वो अंकुरित होने से पहले ही कुचले जा सकते हैं। तो आप समाज के अंदर जाओगे तो आप तो कम शब्दों के अंदर बताइए समाज को क्या कहोगे इस प्रकार के निर्णय पर? आप जो सवाल तो लगातार उठा रहे हो, कहीं ना कहीं यह ना हो जाए कि समाज उनके साथ नजर आए। मैं सभी समाज में जाऊंगा और मैं जाट समाज में भी जाऊंगा और सभी समाज में मैं ये पूछूंगा, क्या मैं जाट नहीं हूँ? क्या सऊ जाट में नहीं आता? क्या मेरे मुद्दों में दम नहीं है? क्या मैं आपको कहीं ऐसा लगा इनकी तरह बिकवाड़ी में नहीं था? बस मैं गुलामी बिकने वाला नहीं था, मड़ाईदार जगह नहीं जाना चाहता था, मैं मेहनत करके आना चाहता था। बस उनको ये दिक्कत थी कि हमारे ये झुकता नहीं है। मैं झुकूंगा जो सत्य बात होगी, झूठ के सामने कभी नहीं झुकूंगा, चाहे कोई हो। ये मेरा फैसला है, मैं समाज में यही कहूँगा। उमेश जी, निर्णय कोई भी हो जाता है उस पर सवाल उठ सकते हैं। अगर निर्णय अगर खिलाफ चला जाता है, निर्णय का अगर फैसला गलत आ जाता है तो उस निर्णय पे और सवाल उठते हैं। अगर ये निर्णय उनका सही साबित हो जाता है, अगर वो कह रहे हैं कि हम जिता देंगे, अगर जिता देते हैं तो इस निर्णय का आप स्वागत करोगे? लोकतंत्र में वोटों का स्वागत होता है। लोकतंत्र है ना, इसको इसलिए बनाया गया, बाबा साहब संविधान बनाया था ना, वो इसलिए बनाया गया। अदरवाइज तो यहाँ पे जैसे अलग अलग है राज हो जाते, चाहे आप अफगानिस्तान राज मानो या कुछ भी कहीं भी मानो। ये लोकतंत्र में ये होता है कि वोटों का जनादेश का सम्मान किया जाता है। जिसके पास ज़्यादा जनता जनादेश देगी उसका सम्मान करेंगे, लेकिन समाज की बातें नहीं होगी, वहाँ जनादेश का सम्मान करेंगे। आप कहना चाह रहे हैं किसी एक जाति से जनादेश आ नहीं सकता? नहीं यार, सत्य बता रहा हूं। आप जोड़ने की बात करो, तोड़ने की नहीं। क्योंकि धीरे धीरे इस देश के ऐसे अंदर खोखले किए जा रहे हैं, कभी जाति पे, कभी धर्म पे। आज देश के हालात बहुत खराब है और अगर यही हालात रहे ना तो आने वाला भविष्य इनको गालियां देगा, क्योंकि आपका फैसला उस समय गलत था। क्योंकि मैं आज अगर कोई गलत करता हूं तो मुझे आने वाले समय में वो गालियां मिलेगी। क्योंकि इसलिए मिलेगी क्योंकि मैं उस समय चुप था, मैं चुप नहीं रहना चाहता। आपको जो भी वोट आएंगे, कहने का मतलब ये आप सभी को साथ लेकर चलेंगे और सर्व समाज का निर्णय होगा जो आपके साथ होगा, जो आपके साथ जनादेश होगा। मेरे साथ मुस्लिम समाज भी है, मेरे साथ मतलब और तमाम समाज है। तो फिर क्या मैं उनका जनादर बेच के आऊँगा? मेरे साथ है और मैं खड़ के कहूँगा कि आपका मान और सम्मान, आपका एक बार मुझे वोट दिया है ना, आपका वोट पूरे साल इस रोड पे हर जगह खड़ा मिलेगा। आपको
इस चीज़ से फख्र महसूस होगा कि हमारा वोट बिका नहीं, हमारा वोट किसी के झुका नहीं है। तो ये थे उमेश साहू ने काफ़ी संघर्ष किया है, नौर कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे हैं और ये किसान आंदोलन के अंदर भी इन्होंने अहम भूमिका रही थी और इनके पास युवाओं की टीम भी है और लगातार सरदार शहर के अंदर पिछले 2 महीने से सक्रिय आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि मैं लगातार सरदार शहर में रहूँगा। पिछले इंटरव्यू में इन्होंने कहा था आज DC सारण के निर्णय से जो जाट विकास संस्थान का निर्णय माना जा रहा है, इनका कहना है कि वो निर्णय संस्थान का नहीं था, उसमें भी संस्थान के 11 सदस्यों में से ज़्यादातर सदस्य उनके साथ नहीं थे और जो कार्यकारिणी के सदस्य थे वो भी साथ नहीं थे और इस जो फरमान को है ये तुगलकी फरमान करार दे रहे हैं और इससे ये खीन नजर आ रहे हैं और इनका मानना है कि ये मेरी भ्रूण हत्या करने की कोशिश है, लेकिन किसी की कोशिश करने से नहीं, आखिर संघर्ष करने वालों की जीत होती है। अब देखना यह है कि DC सारण का निर्णय सही जाता है या युवा जो उमेश साहू है ये अपने संघर्ष को कहाँ तक पहुँचा पाते हैं। ये तमाम बातें चुनाव तक चलती रहेगी, अलग अलग मुद्दे आएंगे, अलग अलग बातें आएगी, लेकिन निश्चित रूप से उमेश साहू ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया पर भी आए और आज हमने भी इनका इंटरव्यू किया है, तो निश्चित रूप से DC सारण के निर्णय पर सवाल उठने लगे हैं। तो आप देखते रहिए चुनाव से जुड़ी हुई लगातार खबरें RKJ पर।